मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, वादियां, पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए, आबशार जम गई, वादियों की राब्ता सड़कें बंद, निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मलिका कोहसान मरी में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी, सयाहों का दाखिला बंद, 17 मील टूर प्लाजे के मकाम पर लोगों को मरी जाने से रोक दिया गया। सैकड़ों गाड़ियां, मकामी लोग और सयाह फंस गए। मरी एक्सप्रेस वे पर भी बर्फ ही बर्फ, ट्रैफिक मुतासर। नतिया गली, अयूबिया, कानसपुर और शांगला गली में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान बर्फबारी से बंद शाहराहें क्लियर करने के लिए कोशां। मुतासर इलाकों में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल का अमल जारी। पाक फौज की जानिब से खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबल भी फराहम। कालाम, मोहम्मद और वादिय तीरा में भी पाक फौज रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। इलाका मकीनों और सयाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, बाबूसर टॉप और दीगर पहाड़ी सिलसिलों पर 5 फीट तक बर्फबारी। कागान, शुगरान, सिरीपाई, भोंजा वैली और नारान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मुजफ्फराबाद, नीलम, ग्रेस वैली, शोंठर, सकरवादी में भी बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाकोट, बटग्राम, आलाई में भी रिकॉर्ड बर्फबारी। गजर के इलाके यासीन में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत में सड़कों और पाइपों में पानी जम गया। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, ज़ियारत, नोशकी में भी बर्फ वही 12 बोलान, कान में तजई, तोबा काकड़, खानोजई में पहाड़ सफेद हो गए। उधर ज़ियारत रोड ब्लॉक होने से सयाह फंस गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मां है। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं हैं। हम पाकिस्तान की आज़ादी के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। जिस अमन को फलस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। हुकूमत का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमें कोई बुज़दिल और गफलत का ताना ना दे। नून लीग मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने की मोहताज नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इस्लामी मुमालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं। क्या हम ताल्लुकात ख़त्म कर लें? अमन बोर्ड में शामिल ना होते तो शोर होता, सिफारती तन्हाई का शिकार हो गए। शिरकत की है तो इस पर भी सियासत हो रही है। मजीद कहा, PTI हमेशा इंतशार की सियासत करती है, धरने फसाद के सिवा की सियासत में कुछ नहीं। PTI शौक पूरा कर ले, अवाम मनफी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। गाजा बोर्ड ऑफ पीस के निकात क्या हैं हम नहीं जानते। इत्तफाक़ राय के बगैर बोर्ड का हिस्सा बन गए, हमें इसके खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, दुनिया एक हसास दौर से गुजर रही है। गाजा के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। नेतन्याहू आए दिन हमले और कब्जे कर रहा है। आलमी अदालत ने इस्राएली वज़ीर आज़म को दहशतगर्द करार दिया। जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो काम पीस बोर्ड के नाम पर हो रहा है। गुल प्लाजा सानिया पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। मुझे कहना पड़ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। पता नहीं क्यों सानिया को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। 1991 और 98 में गुल प्लाजा में तोसी की मंजूरी दी गई। उस वक्त के मेयर्स ने गैर कानूनी तोसी की मंजूरी दी। 18वीं तरमीम से पहले के गन का जिक्र कर रहा हूँ। लोगों की लाशों पर अपना कोई और एजेंडा शुरू ना करें। ऐसे सानिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बड़ा जुर्म है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का असम्बली में सादे ख्याल। कहा, सानिया में जामहक अफराद की तादाद 67 हो चुकी। सानिया गुल प्लाजा में 82 अफराद लापता थे। उस वक्त भी 15 लोग लापता हैं। गफलतें हैं, कोताहियाँ हैं, हमारे पास वसाइल की कमी है। जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। मुझ समेत कोई सजा से नहीं बचेगा। वज़ीर दाखिला सिंध को वाक़े के FIR दर्ज करने के लिए कहा है। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर
हर दुकानदार को 5 लाख रुपए फौरी देने का ऐलान। कहा 1102 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। 2 साल तक ताजिरों को कारोबार के लिए दुकान देंगे। 1 करोड़ तक बिला सूद कर्ज भी देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानेहा गुल प्लाजा पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर। करारदाद सुप्रीम को MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने पेश की। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान ने कहा सानेहा गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था, आग किस तरह लगी हकायक सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची और इसके शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। मामले को सियासत या लसानियत का मसला ना बनाया जाए। आपके वज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। शाजिया मरी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लगता है आग लगने के वाक़े में 18वीं तरमीम को आग लगाना चाहते हैं। एक विफाकी वजीर ने सिंध के शहर को विफाक के कब्जे में देने की बात की। हम जानते हैं आपने कब्जे की सियासत के नाम लेकर खुद को एक्सपोज किया। सानेहा गुल प्लाजा में मजीद 4 अफराद की बाकियात के शवाहिद मिल गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब में 4 लाशों की शनाख्त। 2 अफराद की मैयत वरसा के सुपुर्द। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। DC साउथ जावेद नबी कोसू कहते हैं कि सर्च ऑपरेशन हतमी मराहिल में है, आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब जाँ बहक अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का प्रोसेस शुरू। जिले इंतजामिया ने 8 अफराद के कवायद मुकम्मल कर लिए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने केसेस सिंध हुकूमत को इरसाल कर दिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में धुआंधार कानून साजी। कई बिल मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। पार्लियामेंट ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल की मंजूरी दे दी। कौमी कमीशन इंसानी हुकूक तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 ऐवान में पेश। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और आलिया कामरान की तरामीम मुस्तरद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। तलाल चौधरी का डोमेस्टिक वायलेंस बिल में तरमीम पर तबसरा। कहा घरेलू तशद्दुद बिल में मर्दों को भी पहली बार शामिल किया गया है। मर्द बेचारे तो कभी ऐसे बिल में आते ही नहीं थे। अच्छा हो गया इनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। PTI में इख्तिलाफात वासे। अरकान कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद पार्लियामेंट हाउस में लड़ पड़े। एक दूसरे को धमकियां। इकबाल आफरीदी ने खुर्रम शहजाद को टाउट कह दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बीच बचाव कराने आए तो इन्हें भी सुना दी। कहा पार्टी नहीं चला रहे, सब आपकी गलती है, आपने गुंडे पाल रखे हैं हमें बदनाम करने के लिए। मैं पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। जो एक खुशी का माहौल उनसे छीन लिया गया था, एक तरह से डार्क एजेस में इन टर्म्स ऑफ लड़ाइयाँ, झगड़े, खून खराबा, फितना, फसाद, दंगा, उसमें लोगों को उनकी खुशियों से, उनकी एंटरटेनमेंट से महरूम कर दिया गया। मुझे पता चला कि ये एक 800 साल पुराना एक फेस्टिवल है, एक ट्रेडिशन है जिसको बसंत पंचमी कहा जाता था। तो मैं पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को इंशाल्लाह। पंजाब में दंगे फसाद और इंतशार का माहौल ख़त्म कर दिया। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। 3 दिन में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, बसें और फ्री राइड्स चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब आयम नवाज का ऐलान। बसंत से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, पंजाब के आवाम से खुशियों का माहौल छीन लिया गया था, इनको लौटाने आई हूँ। लड़ाई झगड़ा, खून खराबा और फितना फसाद के माहौल ने आवाम को खुशियों से महरूम कर दिया था। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। पंजाब हुकूमत 10 लाख सेफ्टी रॉड्स मोटरसाइकिल सवारों को मुफ्त लगा कर देगी। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा होगी।
वजीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का दायरा कार ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तोसी के लिए बिला सूद और आसान इकसात पर कर्ज इजरा की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे के 1534 प्लॉट्स के अलाटमेंट की मंजूरी। मरियम नवाज का मंसूबे के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला। 50,000 अफराद को काश्त के लिए सरकारी ज़मीन देने के लिए इक़दामात की हिदायत। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.53 अरब रुपए की मंजूरी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। 24 टाउन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी गई। मुराद अली शाह ने कहा, अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवली तरजीह है। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैचवर्क और 9 की मुकम्मल तामीर नौ होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली ना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन येलो लाइन BRT के काम में पेशरफ्त का जायजा। हुकाम की शर्जील मेमन को कराची में मजीद नई EV बसेस और EV टैक्सी शुरू करने पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन की पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने की हिदायत। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में कश्ती लुट गई। 7 अफराद को बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। मुराद अली शाह की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कनाडा अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करता। अमेरिकी सदर का दावा बिल्कुल गलत है। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी का डिवोर्स में खिताब। कहा, कनाडा अपनी इक़दार की बुनियाद पर खुद तरक्की करता है। ट्रंप ने कनाडा को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। एडम मिल ने हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर वर्ल्ड कप से बाहर। एडम मिल की जगह काइल जेमिसन को टीम में शामिल कर लिया गया।